व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। आज का हमारा टॉपिक सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में है। सब हेडिंग्स हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी हम चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल इंस्टीट्यूशन। मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जिनमें आ जाता है हमारा फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही ईजी वे में इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। ये हमारे पास लोगों का एक ग्रुप है जो आपस में एक साथ कम टुगेदर इकट्ठे आते हैं फॉर कॉमन पर्पस, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक है, सब आपस में मिलते हैं और फिर उनका एक कॉमन पर्पस होता है, फुलफ़िल द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किस लिहाज से कि हमारी जो सोसाइटी के हैं कॉमन नीड्स उनको पूरा करते हैं। नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं। अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी एक प्रॉस्पर करे तो उसमें आपके पास क्या क्या आ रहा है? फैमिली, एजुकेशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपके लिए, इनके डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन ये सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी को प्रॉस्पर कराने के लिए, चलाने के लिए। कंटेन्स रूल्स एंड रोल्स। अब डिफरेंट रूल्स होंगे और रोल्स किस तरह से कि हर सोसाइटी, हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट रोल। एजुकेशन का रोल है कि उसने बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेट करना है, गलत क्या है सही क्या है इसके बारे में पहचान। फैमिली का क्या है? सर्वाइवल कराना है उन्होंने, और बच्चे की पहली दरसगाह ही फैमिली, माँ होती है ना, तो वहाँ से वो बहुत सी चीज़ें सीखता है। इसी तरह और इंस्टीट्यूशन है, उनसे डिफरेंट चीज़ें सीखेगा। एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, ये यूनिवर्सल है। हर सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, ये यूनिवर्सल है। मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, रिलीजन। ये सारे हमारे पास मेजर जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है फैमिली की बात। फैमिली इट इज़ बेसिकली अ प्राइमरी एंड यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। ये एक प्राइमरी और यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। प्राइमरी मतलब बेसिक है, और यूनिवर्सल हर सोसाइटी के अंदर ये प्रेजेंट है। ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर आपके पास हस्बैंड आ जाता है, वाइफ आ जाता है और फिर उनके बच्चे आ जाते हैं। ये सब मिला के एक फ़ैमिली बनाते हैं। हर मेंबर का फैमिली के डिफरेंट रोल होता है, जैसे हस्बैंड का डिफरेंट रोल है, माँ का जो है वो डिफरेंट रोल है, बच्चों का डिफरेंट रोल है, और सब अपने स्पेसिफिक रोल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं एक अच्छी फैमिली के लिए। फैमिली के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शंस है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। सेटिस्फेक्शन है बायोलॉजिकल नीड्स की। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। रिप्रोडक्शन, चिल्ड्रन, बच्चों को पैदा करना। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जो कल्चर हैं वो माँ से बच्चे की तरफ ही आते हैं ना, फैमिली से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर बच्चों से आगे मज़ीद उनकी फैमिली में ट्रांसफ़र होते हैं। सोशल आइडेंटिटी, फैमिली आपको एक सोशल आइडेंटिटी माशरे में देती है। सोशलाइजेशन, इसके थ्रू आपकी सोशलाइजेशन होती है। हमने सोशलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा था ना कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, और उनमें ये सारे बेसिकली ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन ही है। सेकेंडरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक नीड्स आपकी पूरी होती है। इकोनॉमिक नीड्स आपकी क्या है? आपको जॉब की फैसिलिटी दी जाए, आप अपना पैसा कमाओ और आप उससे अपने खाना जो है, रोटी, कपड़ा, मकान, यही ज़रूरत होती है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सहूलत मिलती है। एजुकेशन की आपको आपकी फैमिली प्रोवाइड करती है। रिलीजन आपको बताती है कि आपका मज़हब कौन सा है। ये सारे सेकेंडरी प्राइमरी फंक्शन थे फैमिली के। अब हम मूव करते हैं एजुकेशन की तरफ। when people of different ages come and learn something, एजुकेशन में क्या है कि डिफरेंट एजेस के लोग आते हैं और फिर कुछ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट एज के लोग, अब देखें, अब 1 क्लास भी होती है, 2 क्लास भी होती है, 3 क्लास भी होती है, 4 क्लास भी होती है। डिफरेंट एजेस के स्टूडेंट्स आते हैं और फिर वो समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर एक क्लास का डिफरेंट कोर्स होता है। आपका सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू किया जाता है और फिर आपको ऐसा ऐसा आपका लर्निंग लेवल बढ़ता जाता है आपकी कैपेसिटी के साथ साथ। गिव एकेडमिक नॉलेज एज वेल एज स्किल। अच्छा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि किताबों को रट्टा लगाना है।
इससे हम और बड़ी चीज़ें सीखते हैं। एकेडमिक नॉलेज तो हमारे पास आता ही आता है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स, आप स्किल्स सीखते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। आप कल्चर, अपना कल्चर तो आपको पता है, आपको दूसरी सोसाइटी में कौन सा कल्चर है, दूसरे कंट्री में कैसे कल्चर है, आप इसके बारे में भी किसके थ्रू सीखते हो। एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है ना। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, मैनिफेस्ट आपका मतलब होता है कि कोई ऐसे फंक्शंस जो क्लियरली हों, आप बहुत वाज़ह तौर पे आपको बता दिए जाएं। आपको जैसे एकेडमिक नॉलेज आप सीख रहे होते हो, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, तो ये क्लियरली आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी साइड पे लेटेंट फंक्शंस, लेटेंट लर्निंग यानी हिडन लर्निंग, वो ऐसी चीज़ें जो आप सीखते नहीं हो, आप खुद, मतलब आपको स्पेशल सिखाई नहीं जाती, आप खुद ही सीखते जाते हो। जैसे आपको पता चल, आप ये खुद सीखते हो ना कि आपने क्लास में कोऑपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप खुद से सीख रहे होते हो। आप अपने आप को आगे कैसे, आपने कंपटीशन में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आप खुद से सीख रहे हो। ये सारी लेटेंट में आती है, मैनिफेस्ट में जो वाज़ह हो आपके सामने। एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आप पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकर्स, ये आपके मुल्क में पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, किस किस जगह पे इम्प्लीमेंट होगी, कैसे कैसे, किन किन कंडीशंस में होगी, ये सारी गवर्नमेंट आपको बताएगी। इम्प्लीमेंट करती है लॉज़ को। लॉज़ अब जब बनाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट का काम होता है, जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि उसने इम्प्लीमेंट करना है। 4 तरह की गवर्नमेंट होती है। मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है कि बादशाहत का रोल, जैसे सऊदीया में है ना कि एक बादशाह होता है और फिर उसके बाद उसका सर का ताज उसके बच्चों को मिल जाता है और फिर आगे मज़ीद उनके बच्चों को मिल जाता है, तो ये ट्रांसफ़र हुआ जाता है और एक ही ख़ानदान में बादशाह चलती रहती है। दूसरा था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसे होता है कि आपके वोटिंग के थ्रू कोई लीडर आता है, आवाम उसको चुनती है कि ये हमारा लीडर होगा, ठीक है। और वोटिंग का रूल होता है, वोटिंग करती है आवाम के ज़रिए, कोई लीडर जो है वो चूज़ होता है, फिर वो रूल करता है कंट्री को। जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में कभी कभार डिक्टेटरशिप आ जाती है। अथॉरिटेरियनिज़म, इसमें ये होता है कि एक पर्सन जो होता है ना वो आपकी कंट्री को रूल करता है, सिर्फ़ एक शख्स। चाइना में अगर हम देखें तो एक ही शख्स होता है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है ज़िम्बाब्वे की। टोटलिटेरियनिज़म, टोटलिटेरियनिज़म आपके पास ये होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जाती, ऊपर हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसला आ गया है भाई, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस पर क्वेश्चन कर सको कि ऐसा क्यों है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जाती। तो इसमें आपके पास आ जाता है सोवियत यूनियन। तो ये लोगों को, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट देखती है, पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि गवर्नमेंट कैसा है, ये वो, ठीक है। ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इनका काम क्या है, मुल्क को प्रोटेक्शन देनी है, स्टेबल सोसाइटी लानी है, और उसके बाद आपके बॉर्डर्स की जो है वो ज़ाहिर सेफ गार्ड, आवाम को एक प्रोटेक्शन देनी है, बाहर के हमलों से भी बचाना है, और मुल्क के अंदर भी आपके कोई फस क्रिएट ना हो। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी क्या है, इसमें क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कंजम्पशन होती है, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स आपके पास क्या होती है, ऐसी चीज़ें जिनको आप हाथ लगा सकते हो, टेंजिबल होती हैं। सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते हो। रेगुलेट्स द इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स को रेगुलेट करेंगे। 2 इकोनॉमिक सिस्टम इन वर्ल्ड, सारी दुनिया में 2 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म। कैपिटलिज्म होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, और सोशलिज्म में सारी सोसाइटी जो आपके रिसोर्सेज होती है ना उनको ऑन करती है। रेगुलेट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की इकोनॉमिक नीड्स को रेगुलेट करेगी। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल कंट्रोल इफ़ेक्ट सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, आपके रिलीजन सोशल कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको भी पता होगा। जैसे रिलीजन, एक मज़हब को इंसान अच्छे से जानता हो तो वो खुद ब खुद एक अपने आप को देखने का उसका नज़रिया बन जाता है कि मैंने ये चीज़ गलत है तो मैंने नहीं करनी, बेशक वो तन्हाई में क्यों ना हो। अफेक्ट सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, ये सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट करेगी और इंडिविजुअल्स को भी करेगी। हेल्प इन कंट्रोलिंग आवर इमोशंस, रिलीजन हमारे
इमोशंस को कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम कहते हैं कि इस्लाम में गुस्सा करना हराम है, तो हम कोशिश करते हैं कि गुस्सा हम कंट्रोल करें, हम किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुंचाएं, और हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना, और ये हमारा खौफ भी कम होता है इससे। अकॉर्डिंग टू ओकबर, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, रिलीजन इज़ एन एटीट्यूड टूवर्ड सुपर ह्यूमन पावर्स। ये सुपर ह्यूमन पावर्स की तरफ से आपका एक एटीट्यूड होता है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन आपके पास क्या होती है, ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो आते हैं किसी एक कॉमन पर्पस के लिए, यानी कॉमन पर्पस एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो लोगों का क्या, वहाँ पे सारे लोग जो आ रहे हैं उनका क्या पर्पस है, तालीम सीखना है ना, तालीम हासिल करना है ना, तो ये कॉमन पर्पस में आ रहा है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन है आपके पास। फिर उसके बाद आपने देखे 5 सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत इजी करके मैंने बताया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इनको कम्प्लेक्स और पर्सपेक्टिव है, जैसे फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली, इन सब का, तो वो उधर से बहुत लेंथी और बहुत सारी डायमेंशन इस क्वेश्चन की बन जाती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमें जो है वो लेंथी में चाहिए नोट्स, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं लेंथी में बना दूँगी और फिर आपको समझा दूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।